हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आयुपैक नेमिंग को सिंपलेस्ट रूल से स्टार्ट करते हुए कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल तक डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। सो द फर्स्ट कंपाउंड इज CH3 CH2 CH2 Br। तो इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या होगा? तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर हमें किसी कंपाउंड का आयुपैक नेम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी होती है। सो इन दिस कंपाउंड दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉप, विच इज द रूट नेम। अब हमें देखना है कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं एन। दिस इज सफिक्स। अब हम देख रहे हैं कि इसमें ब्रोमीन प्रेजेंट है जो कि प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। अब ब्रोमीन की पोजीशन जानने के लिए हम इस कंपाउंड में नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। तो ब्रोमीन 1 नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ब्रोमीन की पोजीशन क्या है 1, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन से अटैच है। तो हमारा प्रीफिक्स क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो। ये प्रीफिक्स हो गया। अब सबको कंबाइन कर देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयुपैक नेमिंग लिखते समय हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद रूट नेम एंड देन सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है 1 ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। अब रूट नेम प्रॉप और सफिक्स है एन, तो प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब इसमें भी हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे और देखेंगे कि इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंट। ये हो गया हमारा रूट नेम। अब इसके बाद हम कार्बन्स के बीच में बॉन्ड चेक करेंगे। तो यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है ये देखने के लिए हमें इस चेन की नंबरिंग करनी होगी। अब नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे जहां से ये ट्रिपल बॉन्ड क्लोजेस्ट हो। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब क्योंकि इस चेन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं आइन। ये हमारा सफिक्स हो गया। और अब क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे इसकी पोजीशन भी लिखेंगे 2 आइन। अब हम देखेंगे कि इसमें प्रीफिक्स क्या है। तो यहाँ पर क्योंकि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम रूट नेम लिख लेंगे। रूट नेम क्या है पेंट। और उसके बाद सफिक्स लिखेंगे, तो सफिक्स क्या है 2 आइन, पेंट 2 आइन। तो ये हो गया हमारा आयुपैक नेम पेंट 2 आइन। अब नेक्स्ट कंपाउंड है OH CH2 CH2 OH। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकोल। ये तो इसका कॉमन नेम है। अब इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या होगा? तो आयुपैक नेमिंग के लिए सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे। तो हियर इज 2
कार्बन एटम्स, और 2 कार्बन एटम्स के लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं एथ। अब हम सफिक्स देखेंगे। ये तो इसका रूट नेम हो गया। अब हम इसका सफिक्स देखेंगे। क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ऑल, और दोनों OH ग्रुप की पोजीशनिंग क्या है? 1 2। हम नंबरिंग किसी भी एंड से कर सकते हैं। अब हम सबको कंबाइन कर लेते हैं। सबसे पहले रूट नेम लिखेंगे एथ, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और अब सफिक्स में हमें ऑल यूज करना है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिनकी पोजीशन है 1 और 2, तो सफिक्स होगा एथेन 1 2 डाई ऑल। अब इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या है? एथेन 1 2 डाई ऑल। तो इसी तरीके से हमें आयुपैक नेम के रूल्स को फॉलो करना है और कुछ स्टेप्स को ध्यान रखना है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नेमिंग इजी हो जाएगी। हमें बस आयुपैक नेम के रूल को याद रखना है और कुछ स्टेप्स पर ध्यान देना है। उसके बाद आप किसी भी कंपाउंड का आयुपैक नेम इजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 C CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि हम लॉन्गेस्ट चेन तो चूज करेंगे, लेकिन वो लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में तो वो इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हम जो भी लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे उसमें वो डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं तो 1 2 3। अगर हम यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे तो 1 2 3, और अगर हम इस लॉन्गेस्ट चेन को चूज करते हैं तो 1 2 3 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूड होने चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन हम चूज कर लेते हैं और अब इसकी नंबरिंग करते हैं। तो आयुपैक नेम के रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग हम उस एंड से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप क्लोजेस्ट हो। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। सो सिलेक्टेड चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। अब 4 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं ब्यूट। ये हो गया हमारा रूट नेम। क्योंकि इस चेन में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं इन। अब इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1। तो 1 इन। जो भी हम सफिक्स या प्रीफिक्स लिखेंगे वो विद पोजीशन लिखेंगे। तो ये हो गया सफिक्स। अब हम इसमें प्रीफिक्स देखेंगे। तो यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप है जिनकी पोजीशन है 2। तो इसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? क्योंकि 2 मिथिल ग्रुप है तो डाई मिथाइल, और दोनों मिथाइल की पोजीशन क्या है? 2। तो 2 2 डाई मिथाइल। अब सबको कंबाइन कर लेते हैं। तो फाइनल आयुपैक नेम क्या हो गया? 2 2 डाई मिथाइल। इसके बाद रूट नेम लिखेंगे ब्यूट, और अब सफिक्स 1 इन। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो गया? 2 2 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो नेक्स्ट अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कंपाउंड के आयुपैक नेम निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 O CH CH3 CH3। अब इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है ईथर ROR, यानी कि ऑक्सीजन के एक एंड पे एल्किल ग्रुप और दूसरे एंड पे भी एल्किल ग्रुप होता है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं ईथर। तो यहां पर भी एक ये एल्किल ग्रुप है और एक ये एल्किल ग्रुप है और बीच में ऑक्सीजन है। तो ईथर की आयुपैक नेमिंग हम कैसे करते हैं? क्योंकि इसमें 2 एल्किल ग्रुप है तो ईथर में हम सफिक्स यूज करते हैं ऑक्सी। अब ये सफिक्स
किस एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा? सो इन ईथर वी यूज स्मॉलर एल्किल ग्रुप विद ऑक्सी एंड देन वी यूज लार्जर एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पर स्मॉलर एल्किल ग्रुप है एथ, तो हम एथ के साथ सफिक्स लगाएंगे एथॉक्सी, और लार्जर एल्किल ग्रुप है प्रोपेन। तो हमारा आयुपैक नेम क्या होगा? इथॉक्सी प्रोपेन। तो ईथर के आयुपैक नेमिंग में हमें ये याद रखना है कि जो ऑक्सी सफिक्स है वो स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा। तो इस कंपाउंड का आयुपैक नेमिंग क्या हो जाएगा? इथॉक्सी प्रोपेन। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3O CH2CH3। तो यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप है, एक मेथ और दूसरा एथ, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर। तो ईथर के लिए हम सफिक्स यूज करेंगे ऑक्सी। अब ऑक्सी सफिक्स हम किसके साथ लगाएंगे? जो स्मॉलर एल्किल ग्रुप होगा। तो यहां पर इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, और लार्जर एल्किल ग्रुप इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अब एक और फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि CH3 CH CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड। और इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग हम कार्बन चेन की उस एंड से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। जैसे कि यहाँ पर नंबरिंग हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, तो 1 2 3 4। अब क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन एटम है, तो 4 के लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे ब्यूट, और क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अल। अब हम सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक साइड चेन है मिथाइल जो कि 3rd कार्बन से अटैच है, तो इसका प्रीफिक्स हो गया 3 मिथाइल। आप सबको कंबाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल। इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या हो गया? 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CO CH3। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के बाद हम कंपाउंड में नंबरिंग करेंगे। तो जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे हैं, हम नंबरिंग उस एंड से करेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप क्लोजेस्ट हो। तो यहाँ पे नंबरिंग हम इस एंड से करेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 कार्बन एटम के लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं पेंट। अब क्योंकि इसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे ओन। अब प्रीफिक्स देखेंगे। अब क्योंकि इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है, तो हम इसका आयुपैक नेम लिख लेते हैं। तो यहाँ रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे, तो पेंट, और कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन क्या है? 2 सफिक्स लिखेंगे ओन। तो इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या हो गया? पेंट 2 ओन। अब हम वो एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि CH3 CH Br CH2 OH। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, Br एंड OH। तो जब किसी कंपाउंड में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हम फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी चेक करते हैं। तो अगर आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी समझनी हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने डिटेल में पूरी लिस्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से उसको जरूर से चेक कर लें। तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी और ब्रोमीन। तो यहाँ पर दोनों फंक्शनल ग्रुप में OH की प्रायोरिटी ब्रोमीन से ज्यादा होती है, तो हम प्रायोरिटी बेस पे OH फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे और
लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ से करेंगे, 1 2 एंड 3। अब 3 कार्बन एटम के लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे प्रोप। अब क्योंकि इसमें प्रायोरिटी OH ग्रुप की है तो हम सफिक्स यूज करेंगे ऑल, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जब हम मेन चेन में काउंट करते हैं तो हम सफिक्स यूज करते हैं ऑल। अब दूसरे फंक्शनल ग्रुप यानी कि Br को हम प्रीफिक्स में रखेंगे, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ब्रोमो, और इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड कार्बन, तो 2 ब्रोमो। अब सबको कंबाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे 2 ब्रोमो, रूट नेम प्रोप और सफिक्स ऑल, तो 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल 1। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्रोमो प्रोप 1 ऑल। तो ये हो गया इसका आयुपैक नेम। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 O CH2 CH2 Cl। तो अब यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, ईथर और क्लोरीन। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट में ईथर ऊपर आता है तो ईथर को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और इसके सफिक्स को हम रूट वर्ड के साथ ऐड करेंगे। अब ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं, तो इसमें 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, एक के साथ ऑक्सी सफिक्स यूज होता है और दूसरा एज इट इज लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही एल्किल ग्रुप सेम है तो इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी इथेन। अब क्योंकि यहाँ पर एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसको कि हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे और नंबरिंग हम कैसे लेंगे 1 2, तो प्रीफिक्स सेकेंड पोजीशन के कार्बन पर है तो यहाँ पे प्रीफिक्स होगा 2 क्लोरो इथॉक्सी इथेन। तो इस तरीके की आयुपैक नेमिंग में हम सबसे पहले मेन जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको रूट वर्ड के साथ उसके सफिक्स को ऐड करते हैं, उसके बाद हम प्रीफिक्स देखते हैं। तो चलिए एक और कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CHO। अब यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पर भी जो एल्डिहाइड है उसकी प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से यानी कि एल्काइन से ज्यादा होती है, तो एल्डिहाइड के सफिक्स को रूट वर्ड के साथ जोड़ेंगे। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज करेंगे पेंट। अब यहाँ पर क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो जिसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अल। अब इस अल को हम रूट वर्ड के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आयुपैक नेम क्या होगा, 5 कार्बन है तो पेंट। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और जो कि थर्ड पोजीशन पे है तो पेंट 3 आइन, और मेन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड जिसका सफिक्स है अल, तो हम लिखेंगे पेंट 3 आइन 1 अल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप आयुपैक नेमिंग को समझ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। नाउ हियर इज योर चैलेंज टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। आई एम गिविंग यू one question, solve it and share your answer in the comment section. In the next video, we will discuss isomerism, so don't miss it. Bye bye.